नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक के साथ सजादुर रहमान आसिम तजवीदुल कुरान से हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा सबक है ऐनुल क़ित्र जो सूरह सबा में है, और मिस्रा जिसकी राह पर एक ज़बर हो। इन दोनों लफ्ज़ों की राह पुर और बरीक कैसे पढ़ी जाएगी? पुर पढ़ी जाएगी या बरीक पढ़ी जाएगी, या पुर और बरीक दोनों वजह हैं, और वस्ल व वक़्फ़ में हैं या वक्फ़न हैं। ये है आज हमारा आज का सबक। इसलिए इनकी तफसील में जाने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी तिलावत होती है ताकि हमारा बयान, हमारा सबक बबरकत हो जाए। तो सबसे पहले तिलावत समाअत फरमाइए, उसके बाद सबक का इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। तो तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज का सबक शुरू करते हैं। तो ऐनुल क़ित्र जो सूरह सबा में है, और मिस्रा जिसकी राह पर एक ज़बर हो, तो वसलन इन दोनों लफ्ज़ों की राह अपनी हरकत के इतबार से पुर और बरीक पढ़ी जाएगी। ऐनुल क़ित्र की राह बरीक क्योंकि राह पर कसरा है, और मिस्रा की राह पर ज़बर है, इसलिए वसलन ये मिस्रा की राह पुर पढ़ी जाएगी। वक्फ़न इन दोनों लफ्ज़ों की राह में दो वजह हैं। वक्फ़न दो वजह है, दोनों लफ्ज़ों में दो वजह है। तफ़ख़ीम भी तरक़ीक़ भी। तफ़ख़ीम दोनों लफ्ज़ों में इसलिए है, रा साकिन बवजह वक़्फ़ के, माक़बल ऐनुल क़ित्र में त्वा साकिन और मिस्र में सौद साकिन मुस्तालिया में से पाया जा रहा है। तो इसलिए इस मुस्तालिया के साकिन हर्फ की वजह से रा मोटी पढ़ी जाएगी। मिस्र इस तरह वक़्फ़ हम करेंगे, ऐनुल क़ित्र इस तरह। और तरक़ीक़ इसलिए है कि रा साकिन बवजह वक़्फ़ के दोनों लफ्ज़ों में, माक़बल भी दोनों लफ्ज़ों में साकिन, तीसरे हर्फ पर कसरा है, इसलिए तीसरे हर्फ के कसरा की वजह से बरीक पढ़ी जाएगी। ये है तफ़ख़ीम, ये है तरक़ीक़, दोनों वजह है। अब हैं तो दोनों वजह वक्फ़न, लेकिन औला और बेहतर क्या है? दोनों वजह तो हैं, जायज़ हैं। अब औला क्या है? पुर पढ़ना या बरीक पढ़ना, यानी तफ़ख़ीम के साथ राको या तरक़ीक़ के साथ। अब ये वजह जाननी है। इसके लिए कायदा ये है कि वस्ल में जो रा पर हरकत हो, वक्फ़ में उसी का लिहाज करके औला और बेहतर पढ़ना जायज़ है। अब देखिए, ऐनुल क़ित्र की राह में क्या है? ज़ेर है, इसलिए इसको बरीक पढ़ना औला, पुर पढ़ना जायज़ है। और मिस्रा की राह पर ज़बर है, इसलिए इसको पुर पढ़ना औला और बेहतर, और बरीक पढ़ना जायज़ है। और इसमें दोनों वजह वक्फ़न है, वसलन अपनी हरकत के इतबार से रा और बरीक, रा पुर और बरीक पढ़ी जाएगी। अब यहाँ एक ये सवाल आखिर में सुन लीजिए। पिछले सबक में
میں نے کہا تھا کل فرقین میں وصلاً وقفاً تفخیم اور ترقیق ہے، اور اس میں صرف وقفاً ہے. تو کوئی پوچھے کہ ان میں فرق کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے عین القطر مصر کی راہ میں وقفاً 2 وجہ ہیں، اور کل فرقین جو پچھلے سبق میں جس کا بیان ہوا تھا اس میں صرف وصلاً وقفاً یعنی حالین میں دونوں وجہ جائز ہیں. یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی 2 وجہ ہیں پر و بریک، اور ان دونوں لفظوں میں بھی 2 وجہ ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے جو کل فرقین ہے اس میں 2 وجہ وصلاً وقفاً ہیں، اس میں جو 2 وجہ ہیں صرف وقفاً ہے، وصلاً راہ اپنی حرکت کے اعتبار سے پر و بریک پڑی جائے گی. یہ تھا آج کا سبق ہمارا، جو الحمدللہ کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.